सर आप कुछ कह रहे थे, चले इसी पे आप पहले इसी पे आ जाइए। अब तो ठीक है, वो पॉलिटिकल, इसको पॉलिटिकल जवाब की तरह से देखते हैं। ये सर पॉलिटिकल से ज्यादा है सर। फूलिश, इररिस्पांसिबल, इमेच्योर, डिलिंक्वेंट, एरोगेंट, एंटाइटल्ड। वो तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल इंप्रेशन क्या गया? रविशंकर जी ने बताया कि इस सदन में सरकार दबाव में रही। आप कुछ भी कह लें, यही गया मैसेज, यही मैसेज गया है। बाकी जो कहना है वो कहें, इसमें कोई ऐसा बात बहुत सीरियसली आप लेते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को। जो अच्छी उनकी वो है, वोकैबुलरी अच्छी है, तो वो सर वो वोकैबुलरी जो है बड़ी तीखी हो रही जा रही है। बात ये है सबकी। देखिए, पहले तो तिलचट्टों के बारे में अब उस पर आ जाएंगे सर, पहले ये बोल लीजिए ना। नहीं, तिलचट्टों के बारे में आपने रोक दिया था। नहीं, अब वो कंटिन्यू कर लूंगा वो डिस्कशन, अभी इस पे बोल लीजिए। आपके मित्र भी हैं, उस पर दोबारा कर लूंगा मैं। नहीं, देखिए, ये तो कुछ एक दो चार एडजेक्टिव छोड़ दिए, वो मेरी वोकैबुलरी में है, लेकिन आपके प्रोग्राम के मुताबिक ठीक नहीं होगा, तो इसलिए मैं उतना संयम बरतूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं राहुल गांधी को वाकई इस देश के लोकतंत्र और देश हित में खतरा मानता हूँ। हमारे बगल में मित्र हैं, खड़े हमसे थोड़ा लंबे हैं, हमसे ज़्यादा परिपक्वता भी है, राजनीति के बहुत ज़्यादा फेरे लगाए हैं। पत्रकारिता के कारण हो जाता है, हम लोग में उतनी समझ नहीं होती है। लेकिन जब निशिकांत दुबे एक एक करके अटैक करता है पूरे गांधी परिवार पर, पंडित नेहरू से लेकर के जितनी कलई निकल करके आती है और राहुल गांधी तक जब वो आता है, तो वाकई मुझे खुशी होती है और वाकई मुझे लगता है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है। भाषा की कटुता होगी उसमें। मैं किसी आप गांधी परिवार से इतना बैर रखते हैं? देखिए, मैं गांधी परिवार को इस लोकतंत्र का कोढ़ मानता हूं, और फिर मैं इसे कहेंगे आप तो चार बात दोहराऊंगा। जो लोग कहते हैं, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि संस्थाओं का, अरे फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया? सबसे पहले ऑर्गेनाइज राइट टू स्पीच को ही तो कर्टेल किया सबसे पहले नेहरू ने। और उसमें क्या किया? ऑर्गेनाइजर में कुछ छप गया था, चलें खैर सर, उसको उस पर एफआईआर करवा दिया। इससे ज्यादा तो क्या कहेंगे आप? मैं तो मानता हूं, मैं तो, मेरा अपना मानना है, बाप अपने रहते अपनी बेटी को सत्ता देता है। बाप रहते, अपने अध्यक्ष रहते, गांधी को पत्र लिख करके कहता है कि मेरे बेटे को आप अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, मैंने कांग्रेस की इतना सेवा की है। और नेहरू अपनी बेटी को अध्यक्ष बनाते अपने जिंदा रहते हुए। तो कौन सी संस्था? अरे प्राइवेट लिमिटेड परिवार, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो आपने उसी समय से बना रखा है। सर ये पर्सनल हो गया है। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, ये पर्सनल नहीं है सर, ये लोकतंत्र का ये कोड है। पारिवारिक पार्टियां इस देश के लिए कोड है। बीजेपी के नेता भी, और रविशंकर जी तो बहुत सीनियर नेता हैं, और वो ऐसे शब्द बोल रहे हैं राहुल गांधी के लिए, मैं इसको सामान्य नहीं मानता। लेकिन जब पर्सनल तब होते हैं आप, जब आप रैशनल नहीं हो। आपके पास जवाब नहीं है। पर्सनल आज पार्लियामेंट में क्या किया वो तस्वीर आपने देखी? अच्छा, कोई भी हो, मतलब जो भी पर्सनल होता है उसका मतलब है उसके पास उसका लॉजिकल जवाब नहीं है। कोई भी हो जो भी बोलता है पर्सनल, जब भी आप कमेंट करते हैं उसका मतलब है कि आपके पास उससे हमला करने के लिए लॉजिकल जवाब नहीं है। देखिए, ये खतरा तो बढ़ ही गया है। हालांकि कमाल ये है कि आज ही कहानी कुर्सी की में हमने वो वाले पर बात कर ली है, अब इस पर भी बात करनी पड़ रही है, जिसमें मोदी जी, खरगे जी, प्रियंका जी, सब लोग एक साथ हंसते मिल रहे थे। और अभी हम ये भी बात कर रहे हैं कौन कौन से शब्द। अच्छा, हमको तो, हम लोग हिंदी वाले लोग हैं तो अंग्रेजी के इतने शब्द आते ही नहीं, डिक्शनरी देखना पड़ेगा। लेकिन इसका सीधा सा मतलब हुआ है कि दोनों तरफ बातचीत की गुंजाइश समाप्त है। असली मसला ये, यानी ये सत्र समाप्त हो गया इतना भर नहीं है। अब दोनों अपने अपने तरीके से अपने एजेंडे को सूट करने के लिहाज से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कमाल की बात यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं, आंदोलन में कुछ हुआ। आज पवन खेड़ा साहब जो किया है, उन्होंने सदन के बाहर सारे कांग्रेसी सांसदों उन सब के साथ वो बंदर लेकर घूम रहे थे। अच्छा, उसके बाद किसी ने 56 लिख के छोड़ दिया है। अब कांग्रेसियों को कौन समझाए कि भाई राहुल जी की उम्र भी 56 है। मतलब समझना चाहिए, बंदर का फोटो लगा के और उन्होंने 56 लिख के छोड़ दिया है। अब कांग्रेसी हैं वो, मैं क्या कहूँ, सोशल मीडिया कैंपेन वाले लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें तो जरा सा हुआ नहीं कि दूसरी तरफ चला जाएगा। सवाल ये है कि इस स्तर तक चले गए, यहां तक बातचीत होने लगी, तो कोई कहेगा कि भाई पहले भी तो ये सब होता था, पहले भी तो एक दूसरे पर तीखे तंज करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इतनी मर्यादा बचाकर रखी जाती थी।
और उसमें भी हास्य व्यंग का पुट ज्यादा होता था। जब आप निजी में हमले करते थे तो हास्य व्यंग का पुट। आज रविशंकर जी का बयान बता रहा है कि अब मामला बहुत कड़वा आगे जा चुका है। लेकिन सर मानसून सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन मेरी चिंता तो दूसरी है ना सर, अब विंटर सेशन आएगा और अब 2029 तक क्या हमें पार्लियामेंट ऐसे ही दिखेगा लोकसभा के अंदर कि वो चाहे बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे विंटर सेशन हो। अब ये मान लें कि लोकसभा में अब बहस नहीं होगी और यही आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, इसका कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है, क्योंकि सत्ता पर विपक्ष के जो संबंध आपस में जितने कटुतम हो चुके हैं, जितनी एक दूसरे के प्रति नफरत हो, कटुतम हो, द्वेष भाव आ गया है, क्या पार्लियामेंट ऐसी चलने वाली है? तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टी के सीनियर लीडर को चाहिए बैठना चाहिए और इसका रास्ता निकालना। कौन बैठेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे कितना लंबा अनुभव है सर मल्लिकार्जुन खड़गे ना, तो देखिए पार्लियामेंट कैसे चलती है, वो बैठे सर। सॉरी, रोक, ब्रेक का समय हो गया, आगे बात कर लेते हैं और